हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज के क्वेश्चन आपको बहुत कठिन लगते हैं, तो आज जो हम लोग सीखेंगे उसके बाद आप 20 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो जल्दी से देखिए, यहाँ पे स्क्रू गॉज बना हुआ है। यहाँ पे स्क्रू गॉज में आप जानते हैं कि एक सर्कुलर स्केल होता है, एक मेन स्केल होता है। सर्कुलर स्केल को ऐसे 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 हम लोग घुमाते हैं और जैसे जैसे घुमाते हैं वैसे वैसे यहाँ पे ये जो है ये पीछे जाता रहता है और किसी भी चीज़ को आप यहाँ पे फंसा के उसकी रीडिंग इससे लेते हैं। अब रीडिंग लेने के लिए आपके पास सबसे पहली बात तो लीस्ट काउंट इसके कैसे निकालेंगे। लीस्ट काउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो सर्कुलर स्केल है, इस सर्कुलर स्केल को हम पूरा क्या एक राउंड घुमा सकते हैं, 2 राउंड घुमा सकते हैं, है ना, कितना भी घुमा सकते हैं। लेकिन सबसे छोटा हम क्या घुमा सकते हैं इसको। अगर देखिए ये जो सर्कुलर स्केल है इसमें भी डिवीजन्स बने हैं, अगर जैसे इसको घुमाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, डिवीजन साथ साथ घूमेंगे। तो अगर एक राउंड घुमाते हैं तो इसमें जितने टोटल नंबर ऑफ डिवीजन वो कवर हो जाएंगे। तो सबसे कम क्या घुमा सकते हैं, सबसे कम हम घुमा सकते हैं बस इसको एक डिवीजन घुमा दें। एक डिवीजन घुमा के किसी चीज को फंसाएं और उसकी जो रीडिंग आएगी वही इसकी लीस्ट काउंट होगी। इसका मतलब अगर हम लोग लीस्ट काउंट की बात करें तो अगर इसमें n नंबर ऑफ डिवीजन है, n नंबर ऑफ डिवीजन घुमाने में ये जो सर्कुलर स्केल है वो x डिस्टेंस पीछे जाता है, ठीक है। तो अगर एक डिवीजन की बात करें, एक डिवीजन में कितना आगे जाएगा, वो होगा x/n और x यहाँ पे कहलाती है पिच। जो एक राउंड घुमाने में जितना ये सर्कुलर स्केल आगे जाएगा दिस इज कॉल्ड पिच एंड n इज द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है। अब जैसे ही आप ये पिच और नंबर ऑफ डिवीजन रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, लीस्ट काउंट मिल जाएगी। जैसे ही आपको लीस्ट काउंट मिल गया, अब सबसे अगली बात जो आती है वो आती है कि आप इसकी टोटल रीडिंग कैसे निकालेंगे। देखिए टोटल रीडिंग निकालने का तरीका क्या है। टोटल रीडिंग में कौन कौन से फैक्टर्स हैं पहले वो समझिए। यहाँ पे होता है MSR प्लस लीस्ट काउंट इनटू CSD माइनस 0 एरर। अब यहाँ पे MSR क्या होता है, जैसे जैसे आप सर्कुलर स्केल को घुमाएंगे तो जो लास्ट रीडिंग इस मेन स्केल में विजिबल होगी उसे हम लोग कहेंगे MSR, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3.1 सेंटीमीटर लास्ट में विजिबल है तो 3.1 इज द MSR। उसके बाद लीस्ट काउंट की अगर हम लोग बात करें तो लीस्ट काउंट हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे, जो आपको मतलब एक राउंड घुमाने में ये कितना आगे बढ़ रहा है जो उसकी पिच दी होगी और नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड करके इसकी लीस्ट काउंट निकाल लेंगे। उसके बाद सर्कुलर स्केल डिवीजन की बात करें तो ये जो आपको एक लाइन दिख रही है जिसपे मेन स्केल बना है इसे हम लोग कहते हैं रेफरेंस लाइन, ठीक है। इस रेफरेंस लाइन के ठीक सामने वाला सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन आपको दिखेगा वही इसका सर्कुलर स्केल डिवीजन होगा, वो यहाँ पे उठा के रख देना है। माइनस 0 एरर की बात कर लेते हैं। 0 एरर पिछले वर्नियर कैलिपर में बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब 0 एरर कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहली बात 0 एरर आपको अगर निकालना है, ठीक है। 0 एरर पहले समझना पड़ेगा क्या होगा। 0 एरर क्या होगा, जब हम इसमें कोई रीडिंग नहीं ले रहे हैं, मतलब किसी भी चीज को फंसाया नहीं और इसको सर्कुलर स्केल को बिल्कुल भी नहीं घुमाया, ये वाला हिस्सा इस पे चिपक जाएगा। अब जब इसको चिपक जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर ये जो रेफरेंस लाइन है इसके सामने इसका 0 नहीं आता है, ठीक है, तब हम लोग कहेंगे कि इस पे 0 एरर है। तो क्या हो सकता है, या तो 0 नीचे आएगा या तो 0 ऊपर आएगा। अगर 0 नीचे आता है तो इसमें पॉजिटिव एरर होता है, पॉजिटिव 0 एरर होता है, ऊपर आता है तो निगेटिव 0 एरर आता है। और निकालते कैसे हैं इसको, CSD इनटू लीस्ट काउंट कर देते हैं। अगर पॉजिटिव 0 एरर है तो प्लस साइन के साथ और निगेटिव 0 एरर तो माइनस साइन के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। और इसके बाद आपका जो स्क्रू गॉज का क्वेश्चन है, कोई बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, अगर ये आपको चीजें क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।